अपनी इतने सालों की प्रैक्टिस में ढेरों लोगों से मिलने के बाद एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है कि सभी पेशेंट्स जो हमसे मिलते हैं या जो सफ़ेद दाग की रिकवरी को लेके परेशान होते हैं, उनके रूटीन में कुछ मिसिंग होता है, उनके रूटीन में कुछ गड़बड़ होती है। उनके दिन की शुरुआत बहुत हड़बड़ाहट में होती है और उनकी रात की एंडिंग भी कुछ सही नहीं होती है। वो कुछ स्ट्रेस में रहते हैं या हड़बड़ाहट में ही नींद लेने की कोशिश करते हैं और इसीलिए कंप्लेंट मिलती है कि हमें ठीक से नींद नहीं आती है, हमें बेचैनी रहती है और इसका सीधा असर आपके विटिलिगो की रिकवरी पे आ सकता है। तो चलिए आज मैं इसी को टैकल करते हुए आज आपसे शेयर करूंगी एक ऐसा रूटीन, रात्रिचर्या, नाइट टाइम रूटीन, जिससे कि आपकी विटिलिगो की रिकवरी स्पीडी हो सकती है। तो सबसे पहले लघु आहार। लघु मीनिंग लाइट। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि रात के टाइम हमें लाइट खाना खाना चाहिए। अब इस लाइट खाने का मतलब क्या है? लोगों को लगता है कि हम एक ही चपाती खाते हैं, हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, बट लघु आहार का ये मतलब होता है ऐसा खाना जिसको खाने के बाद ना तो आपको कोई गैस हो, एसिडिटी हो और ना ही कोई स्टफ्ड फीलिंग हो, मतलब कि जैसे खाना ऊपर ऊपर चढ़ा रहता है ऐसी फीलिंग ना हो। आपको एकदम लाइट फील होना चाहिए, आपकी बॉडी में नेक्स्ट डे कोई ब्लोटिंग नहीं होनी चाहिए, हैवीनेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा आहार आपके लिए लघु है और वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब आपने लघु आहार तो चूज कर लिया, बट इसको खाने का एक टाइम भी होना चाहिए। यही है आपका सेकंड पॉइंट कि आपको अर्ली डिनर करना है, मीनिंग आपको अपना लास्ट मील ऑफ द डे जल्दी खाना है। और वो क्या टाइम होना चाहिए? आप जहां भी रहते हैं उस टाइम पे जब सनसेट हो रहा होता है वो टाइम सबसे सही माना जाता है। मैं समझती हूँ कि कुछ लोग उस टाइम काम पर होते हैं, कुछ लोगों को उस टाइम इतनी भूख नहीं लगी होती, बट ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, स्लोली करने हैं। कोशिश करनी है कि अपना लास्ट मील जितना जल्दी से जल्दी आप खा सकें, आपको उतना अच्छा रहेगा। इसमें बेहतरी ये होगी कि वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, आपकी बॉडी को रिकवर होने का पूरा टाइम मिलेगा और आपके विटिलिगो पैचेस में आपको रिकवरी अच्छी दिखेगी। लघु आहार चूज कर लिया, सही टाइम पे भी खा लिया, बट उसके बाद बैठे नहीं रहना है। थर्ड स्टेप है शतपावली। आयुर्वेद में ये बताया गया है कि खाना खाने के बाद कोई भी विग्रस यानी कि कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको शत मीनिंग की 100, पावली मतलब कदम, 100 स्टेप्स आपको चलने हैं अपने खाना खाने के बाद और ये मिनिमम है। इससे थोड़े से ज़्यादा आप कर सकते हैं, बट बहुत तेज़ वॉक नहीं करनी चाहिए। बहुत विग्रस एक्सरसाइज या तेज़ ब्रिस्क वॉकिंग आपको अवॉइड करनी है, बट बैठे भी नहीं रहना है। तो एग्जैक्टली अगर कुछ करना है तो वो है शतपावली। विटिलिगो पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट ये भी होती है कि नींद अच्छे से नहीं आती है। तो उसी के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये है आपका फोर्थ स्टेप। आपको अपना स्क्रीन टाइम यानी कि आपका टीवी, फ़ोन, लैपटॉप्स, इसका एक्सपोजर, जितना भी टाइम आप इन गैजेट्स को देते हैं उसको आपको कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे जी काम होता है, रात के टाइम हमें कुछ होमवर्क सबमिट करने होते हैं बच्चों को, तो मेरा सजेशन उसमें आपको ये रहेगा कि आपको अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप की जो लाइट है वो अपनी नाइट टाइम फ्रेंडली कर लेनी चाहिए। हर गैजेट में आजकल ये ऑप्शन अवेलेबल है। इससे आपके माइंड को एक सिग्नल मिलता है लाइट डिम होने के बाद कि अब ये सोने का टाइम नज़दीक आ रहा है। अगर आप बहुत हार्श लाइट को एक्सपोज करेंगे तो आपके माइंड में वो जो हार्मोन जो सिक्रीट होना चाहिए मेलेटोनिन, वो नहीं होगा और आपको नींद की समस्या बने रहेगी, जिससे कि आपके पैचेस में रिकवरी नहीं दिखेगी। ये सब करके आप होंगे अपने बेड पर और यहीं पर आता है आपका फिफ्थ स्टेप, पद अभ्यंग यानी कि फुट मसाज। आयुर्वेद में इसके बहुत ही बेनिफिट्स बताए गए हैं, बहुत सी बीमारियों में इसको एडवाइस भी किया जाता है। विटिलिगो पेशेंट्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, आपको रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करेगा और आपकी स्किन की हीलिंग में भी बहुत अच्छा असर दिख सकता है। इसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा ल्यूक वार्म तेल। वो तेल हो सकता है तिल का तेल, नारियल का तेल या मेडिकेटेड तेल। आप उसे अपने पैरों के तलवे पे लगाएं
5 से 7 मिनट ही लगाना है, ना तो बहुत ज़ोर से उसकी मालिश करनी है, बिल्कुल हल्के से लगा के उसे ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं या सॉक्स भी पहन सकते हैं। इस तेल को रोज़ लगाने से आपके विटिलिगो पैचेस में बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। पदअभियन के बाद अब ये लास्ट एक 6 स्टेप कर लीजिए जिससे कि आपकी विटिलिगो रिकवरी और तेज़ी से आए, और ये है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो जस्ट 5 मिनट्स के लिए अपनी आइज़ बंद कर कर एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। बहुत सी थॉट्स आएंगी भी और जाएंगी भी, पर हमें इसी को हैंडल करना है, हमें अपनी थॉट्स को वहाँ पर रेस्ट देना है, बहुत ज़्यादा थॉट्स के बीच में खो नहीं जाना है। और धीरे धीरे जब आप रोज़ मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट, 10 मिनट या भले ही 15 मिनट, आपको आराम दिखेगा। वो आराम ये होगा कि आप विटिलिगो तो फाइट करेंगे, बट आपकी जो थॉट्स हैं वो आपको इतना ट्रबल नहीं करेंगी, आपको नींद अच्छे से आएगी और आपकी विटिलिगो रिकवरी भी तेज़ी से होगी। तो ये था आपका 6 स्टेप प्रोग्राम या नाइट टाइम रूटीन, रात्रिचर्या विटिलिगो पेशेंट्स के लिए। अगर आप इस रूटीन को अपनी मेडिसिन के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आई एम श्योर कि आपके विटिलिगो पैचेस की रिकवरी और भी अच्छे से होगी।